नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी साथियों को दीपावली पर्व पर बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं हैं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि प्रदेश में डीए चारे को लेकर जो और साथ ही साथ एरियाज को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, एक नई जानकारी मिली है। साथियों, राजेश चटर्जी सर जी की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष और साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। दोस्तों, इनके तरफ से डीए और एचआरए के संबंध में दो अति महत्वपूर्ण चार्ट भेजा गया है। दोस्तों, उन दोनों चार्ट को बताऊं उससे पहले प्रेस विज्ञप्ति भेजा गया है, उसे बताना पहले बहुत जरूरी है। तो देखिए, आप कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन की तरफ से इस प्रेस विज्ञप्ति और पूरे जानकारी को दी गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर में प्रदेश भर के कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन किया था, जिसके कारण से वेतन में 16% तक की वृद्धि हुई है डीए में। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर, महामंत्री राकेश साहू जी और संगठन मंत्री के.आर. देशमुख सर जी का कहना है कि कर्मचारियों के राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन एवं हड़ताल की वजह से 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 16% तक का वृद्धि हो चुका है। साथ ही साथ आपके 7वें वेतनमान के एरियाज का 5वां किस्त राज्य शासन ने भुगतान का आदेश दे दिया है। बीते दिनों इसके लिए वित्त विभाग से बकायदा आदेश भी जारी हो चुका है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 1 मई 2022 से 5%, 1 अगस्त 2022 से 6% तथा 1 अक्टूबर 2022 से 5%, ये आपको भी पता होगा। कुल मिलाकर इन बीते 6 महीनों में 16% तक का वृद्धि किया गया है, जिसके कारण से 7वें वेतनमान के मूल वेतन में जिनका 20,000 रुपए तक वेतन है, उनका मई 2022 से अक्टूबर 2022 तक 3,200 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है। इसी प्रकार जिनका ज्यादा वेतन है, उनका 16% डीए के हिसाब से कई हजारों रुपए तक की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, जिन अधिकारियों की वेतन जो है वो 1,20,000 रुपए तक है, उनके वेतन में 16% डीए वृद्धि के हिसाब से 19,200 रुपए तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2022 तक की स्थिति में राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को मिलने वाले जो डीए है वो 17% से बढ़कर महंगाई भत्ता जो है वो आपके 1 मई 2022 से 5% बढ़ा जो 22% हो गया। 1 अगस्त 2022 से वो 22 जो है वो बढ़कर 28% हुआ। 1 अक्टूबर 2022 से 28% में फिर 5% वृद्धि होने के बाद वो अब 33% डीए हो चुका है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दे को लेकर केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर लंबा आंदोलन अभी किया था। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए दीपावली महापर्व 2022 के अवसर पर 1 जनवरी 2016 से लागू हुए 7वें वेतनमान के जो एरियस है उसका 5वां किस्त जो है वो उसको जारी कर दिया है। इसके लिए वित्त विभाग ने बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है, जो कि पद तथा वरिष्ठता आधार पर वेतन अनुसार जो है वो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 8,000 से अधिक, तृतीय वर्ग को 10,000 से अधिक का लाभ और साथ ही साथ द्वितीय वर्ग कर्मचारियों को जो है वो 20,000 से अधिक का लाभ तथा प्रथम वर्ग को 35,000 से अधिक जो है वो 7वें वेतनमान के बकाया एरियाज अक्टूबर 2022 में मिल रहा है। इनको इतना लाभ सभी वर्गों को दिया जा रहा है, जो कि 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक का है। उल्लेखनीय है कि दोस्तों, पूर्ववर्ती शासन में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अंतर्गत 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक 18 महीने के बकाया वेतन के एरियस का भुगतान जो है वो 6 किस्तों में करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अब 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक का अंतिम किस्ता भी बकाया है। लेकिन गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए को अभी तक 7वें वेतनमान में पुनरीक्षित नहीं किया गया है। प्रदेश कर्मचारियों को आज भी 6वें वेतनमान के वेतन पर 10% एवं 7% क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को जो है वो 1 जुलाई 2017 से 7वें वेतनमान का 16% एवं 8% तथा 1 जुलाई 2021 से उसको बढ़ाकर 16 को 18 और 7 को 9% पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ता कर दिया गया है और उनको मिल भी रहा है बाकायदा। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से अब तक 82 महीने में पुराने 10% और 7% की दर में जो है वो 6वें वेतनमान के आधार पर एचआरए दिया जा रहा है, जिसमें आपके चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को न्यूनतम 10% के हिसाब से जो है वो 78,146 रुपया नहीं 7,008 सॉरी दोस्तों 78,146 रुपया
वही 7% के हिसाब से 54,694 रुपया का जो है वो आर्थिक नुकसान हो चुका है। उसी प्रकार आपके तृतीय वर्ग कर्मचारियों को जो है वो 1,77,366 रुपया और 7% के हिसाब से आपके 1,24,148 रुपया तक का नुकसान हो चुका है। द्वितीय वर्ग कर्मचारियों को 2,81,000 और 7% के हिसाब से 1,96,000 से उसी प्रकार जो है उनको नुकसान हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों प्रथम वर्ग को जो है वो 5,93,000 से ज़्यादा और 7% के हिसाब से 4,15,494 रुपया तक का जो है वो आर्थिक नुकसान अब तक हो चुका है। जो कि दिलचस्प बात यह है कि 7वें वेतनमान के पुनरीक्षित दर जो है वो आपके क्रमशः 16% है वो 8% तथा 18% है वो 9% में इसको अगर गणना किया जाएगा तो और आर्थिक नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। ये आपके जो है वो 10% और 7% के हिसाब से इतना आर्थिक नुकसान हुआ है। 18% और 9% के हिसाब से अगर निकाला जाएगा तो और आर्थिक नुकसान बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आगे मैं आपको राजेश चटर्जी सर जी की तरफ से डीए और एचआरए के संबंध में 2 अति महत्वपूर्ण चार्ट भेजा गया है जिसको आपको दिखाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आप इस चार्ट को देखिए, इसमें डीए यानी कि आपके महंगाई भत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के इस चार्ट को देखिए, इसमें आपके एचआरए यानी कि गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। दोस्तों मैं इन दोनों चार्ट को आपको विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो पहले ही काफी लंबा हो चुका है। इसको विस्तार से वर्णन करूंगा तो और लंबा हो जाएगा। और दूसरा कारण है कि इन दोनों चार्ट में जो जानकारी दी गई है उसको लगभग आपको जो पहले मैंने प्रेस विज्ञप्ति बताया उसमें आपको समझा चुका हूं, इसलिए इन दोनों चार्ट को आपको विस्तार पूर्वक नहीं बता रहा हूं। दोस्तों इन दोनों चार्ट को हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से इजीली डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से डीए में 16% के वृद्धि, एरियस में 5% 5वीं किस्त में दिया गया कर्मचारियों को जो है उसका लाभ, और साथ ही साथ आप एचआरए में जो है वो भारी आर्थिक नुकसान से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण वीडियो में किए गए इस महत्वपूर्ण जानकारी, इस महत्वपूर्ण खुलासे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों इसके बाद भी अगर आपके और कोई सवाल है या इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों डीए एचआरए एरिया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।